अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक जिसका नाम है खोया कोकोनट पफ्स। इनको बनाना है बहुत ही आसान, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून जितना घी लिया है और उसमें ड्राई फ्रूट्स, इसमें बादाम, काजू और पिस्ता शामिल हैं। इनको मैं डाल के थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और 1 से 2 मिनट के बाद हल्की सी स्मेल आएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए प्लेट में मैं निकाली और अब मैं इसको मोटा मोटा कूट लूँगी। उसी फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ी सी सूजी ली है और मैं सूजी को डाल के भूनूंगी थोड़ी सी देर के इसकी मज़ेदार सी स्मेल आने लग जाए। उसके बाद मैं इसमें फ्रेश कोकोनट डाल रही हूँ, श्रेड किया हुआ। फ्रेश कोकोनट का टेस्ट ही बहुत मज़ेदार होता है। इसको हिलाते जाना है वरना ये नीचे से जल जाएगा। इसमें कुटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, वो भी मैं इसमें साथ ही मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पर ही काम करना है। इलायची पाउडर चला गया, इसमें मेवे चले गए और थोड़ी सी चीनी, हस्बे जायका। आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ खोया। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने बनी हुई पफ पेस्ट्री की शीट्स ले ली हैं। ये ऑलरेडी शीट्स की फॉर्म में है, बाज़ार में ईज़िली मिल जाती हैं। इनको फ्रीज़र में रखते हैं और फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि ये ईज़िली अलग हो जाए। एक शीट लिया है और इसके चारों साइडों पर मैं अंडा लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। उसके बाद पहले से बनाया हुआ मिक्सचर मैं इसमें सेंटर में डालूँगी और इसको अब मैं बंद करूँगी। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैं इसको ले जाकर बंद कर दूँगी। अगर आप चाहें तो दूसरी शीट की मदद से भी बंद कर सकते हैं। फोक की मदद से मैं इसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ साइड में और इसके ऊपर अंडे की ब्रशिंग कर दी मैंने। इस पॉइंट के बाद आप इसको चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और फिर जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, रूम टेम्परेचर पर रखें 5 से 7 मिनट और फिर आप इसको बेक या एयर फ्रायर में बेक कर लें। यहाँ पर मैंने ये फ्रीज़र से निकाल कर रखे हैं और थोड़ी देर के लिए इनको रूम टेम्परेचर पर रखा है और उतनी देर मैंने अपने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लिया है। एयर फ्रायर का टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्रीज़ है और मैंने 5 मिनट के लिए इनको रखा है बेक होने के लिए। ये देखें थोड़े से बनना शुरू हो गए हैं 2 मिनट के बाद और मैंने दोबारा से बंद कर दिया है। अब ये 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी। मज़ेदार से मेरे पफ्स रेडी हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।